नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और बांग्लादेश से आ रही है। दरअसल भारतीय आर्मी ने बांग्लादेश में बहुत बड़ी कार्रवाई की है, बांग्लादेश का औकात दिखा दिया है। जिस प्रकार से हम लोग चीनियों को ढूंढ के मारते हैं, जिस प्रकार से हम लोग बॉर्डर पे पाकिस्तानियों को दौड़ा के मारते हैं, वही हाल हमने बांग्लादेशी का कर दिया। बांग्लादेश पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है और बड़ी बात तो यह है कई सारे बांग्लादेशी मारा जा चुका है और बांग्लादेश में आज हड़कंप मचा हुआ है। जो कट्टरपंथी लोग, जो जिहादी लोग कल तक बोला था कि हम भी तालिबान का साथ देंगे, तालिबान के लिए आ रहे हैं, भारत को हम भी औकात दिखाएंगे, दोस्तों उसका भारत ने औकात दिखा दिया है। भारतीय आर्मी के एक्शन से पूरे दुनिया हैरान हो गया है। सबने कहा है कि अब यहाँ पे तीसरा मोर्चा शुरू हो चुका है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखें आखिरकार हुआ क्या है और क्यों भारत ने बांग्लादेश आप जानते हैं दोस्तों, हमारा मित्र देश है, बांग्लादेश पे अटैक किया। क्या हुआ है आखिर मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। और जितना भी लोग मारा है ना दोस्तों, बांग्लादेश के टीवी डिबेट में ही चल रहा है कि भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर अब हो जाएगा। दोस्तों इन सबसे पहले बोल दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपना प्यार दे और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आसानी से मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग बिंदास ज्वाइन कीजिए। दोस्तों ये आप लोग के भरोसे बनाया गया था, लेकिन आप लोग उसे ज्वाइन करते ही नहीं है, इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन करना न भूले। अब चलिए आखिरकार हुआ क्या है, क्यों भारत ने बांग्लादेश को औकात दिखा दिया, उसे जन्नत पहुँचा दिया। आखिरकार हुआ क्या है देखिए। आप लोग जानते हैं वर्तमान में चाहे कहीं भी कट्टरवादी हो, जिहादी हो, सबका एक ही सपना है, वो है तालिबान सपना। उनका यही सपना है कि जिस प्रकार तालिबान ने लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया, उसी प्रकार से अब सब चाहता है कि अपने देश में क्रांति ला दे। पाकिस्तानी लोग बोल रहे हैं कि हम भी अब तालिबान के तर्ज पे क्रांति लाएंगे, वहाँ पे पूरी तरह से इस्लाम स्थापित कर देंगे और यहाँ पे किसी और को जीना हराम कर देंगे। यही हाल अब सऊदी में कुछ लोग बोला है कि हम किंग को हटा देंगे। कुवैत ने बोला है कि अब राजशाही का। दोस्तों पूरे मिडिल ईस्ट से लेके जितना भी ओआईसी कंट्री है 57 देश में हर जगह कट्टरवादी बोला है कि अब हमारा राज होगा, सरकार को फेंकेंगे और हम लोग फिर से 10वीं सदी में जाएंगे। हम लोग अब पूरी तरह से हम लोग मूर्ख बन जाएंगे, अपने बच्चों को घर में रखेंगे, लड़की को बाहर निकालने से मना कर देंगे। यानी कि इस तरह का सपना लेके सब अब आगे बढ़ चुका है। और बड़ी बात तो यह है, बांग्लादेश की ओर से हाल ही में एक बहुत बड़ा बयान आया था। दरअसल जानते हैं आज से 3 दिन पहले बांग्लादेश का राजधानी ढाका, दोस्तों उसका जो मेयर है खासतौर पे, यानी कि ढाका का जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने ओपनली भारत से संपर्क किया और बांग्लादेश सरकार भारत से संपर्क किया। बोला कि देखो भैया, जो आज हो रहा है, तालिबान कर रहा है, ये असर मेरे यहाँ पड़ चुका है। हमारे यहाँ कट्टरवादी जो भी है वो अब बांग्लादेश छोड़ के अफगानिस्तान जाने वाले हैं और वो सब भारत का रास्ता उपयोग करेगा, भारत होते हुए जाएगा। इसीलिए आपको हम पहले बोल दिए हैं, अपना आर्मी को आप तैयार कर लीजिए। दोस्तों बांग्लादेशी कमिश्नर ने ओपनली भारत को बोल दिया था कि अब ये सब होने वाला है, जो भी धर्म के नाम पर लड़ने वाला है अब ऐसा करने वाला है, हमें पता चला है। और दोस्तों इसीलिए आप जानते हैं 2-3 दिन से भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर पूरी तरह से टेंट, दोस्तों एक भी घुसपैठिया नहीं हो रहा था। और बड़ी बात तो यह है, कल ही रात की बात है दोस्तों, कल रात को बहुत बड़ा कांड खासतौर पे बांग्लादेशी आर्मी ने करवा दिया। आप बोलेंगे भाई, जो बांग्लादेश सरकार भारत को इनपुट दिया कि हमारे यहाँ से कट्टरवादी जा रहा है और यहाँ पे बांग्लादेश आर्मी भारत के खिलाफ कैसे आया, क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, कल ही रात की बात है, जब भारतीय बीएसएफ बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहा था, फेंसिंग के इस पार दोस्तों बांग्लादेशी आर्मी है, उस साइड भारतीय आर्मी, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम 20 से 25 लोग दोस्तों, जो कट्टरवादी है, जो जिहादी है, जो स्मगलर है, वो अचानक से आ गया और भारतीय आर्मी पे गोले बारूद से, बम से, खासतौर पे गोली से फायरिंग करना शुरू कर दी। दोस्तों सब चौक आखिरकार ये हो क्या रहा है। आखिरकार भारतीय आर्मी ने सबसे पहले बीजीबी यानी कि बांग्लादेश का दोस्तों जो बीजीबी फोर्स उससे संपर्क किया, लेकिन वो सब तो वहाँ से जा चुका था। अब इसीलिए भारतीय आर्मी को गुस्सा आया और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अटैक कर दिया। और बड़ी बात तो यह है, इस अटैक में कम से कम 3 से 4 जिहादी या कट्टरवादी कह सकते हैं, फिर स्मगलर कह सकते हैं, उसका मौत हो चुका है और कई सारे लोग घायल हो चुका है। दोस्तों
बदले में हमारा भी सैनिक दोस्तों 1-2 सैनिक घायल हो चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, भारत ने ओपनली अब बांग्लादेश का औकात दिखाया है और साफ कर दिया है कि एक भी घुसपैठिया होगा तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, क्योंकि तुम लोग हमारे यहाँ आते हो और बोलते हैं कि भारत किसी बाप का थोड़ी है ना। आज तुम घुसपैठी कर देते हो और कल बोलोगे ये भारत तो हमारा है, भारत किसी का बाप का थोड़ी है ना दोस्तों। इसीलिए भारतीय आर्मी ने ओपनली बोल दिया है कि अब तुम्हारे नतीजा का फल तुम्हें हम दे देंगे। अब बोलेंगे आखिरकार है ये जो 20 लोग चाह क्या रहा था, आखिरकार किस प्रकार से भारत में एंट्री करता। दोस्तों इन तमाम 20 कट्टर का जो कट्टरवादी है उसको सोचता है कि पहले भारत में एंट्री करे और भारत होते हुए पाकिस्तान जाए और पाकिस्तान होते हुए कहाँ जाए, आराम से तालिबान के समर्थन में पहुंच जाए और फिर वहां से एक गुट बनाए, फिर बांग्लादेश आए और यहाँ पे क्रांति करे। दोस्तों ये सपना लेके वो जी रहा था, लेकिन भारतीय आर्मी ने उसका सपना ही चूर कर दिया और उससे बॉर्डर पे घसीट करके मारा। आप बोलेंगे तो यहाँ पे बांग्लादेश का जो फोर्स है आर्मी उसका क्या दुख है। मान लीजिए दोस्तों हमारा आज आर्मी अक्साई चीन में, ठीक है, सियाचिन में, ठीक है, और हमारा कोई लोग सियाचिन के बॉर्डर पे पहुंच जाता है, इसका मतलब क्या है, हमारा आर्मी उसे आने दिया है। यानी कि उसी प्रकार से बांग्लादेश का फोर्स ने इन तमाम कट्टरवादियों को, स्मगलर को आने का जरूर न्योता दिया होगा, तभी तो वो फेंसिंग तक पहुंच गया, बॉर्डर तक पहुंच गया। नहीं तो कैसे कोई पहुंचेगा, बिना आर्मी की सहमति से ये हो ही नहीं सकता। दोस्तों पाकिस्तान भी सेम करता है, आतंकवादी को बॉर्डर तक ला के छोड़ देता है और भारत में भेज देता है। तो बांग्लादेशी आर्मी का भी यहाँ पे मिलने का शक है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो कहीं भी हो, इन तमाम लोगों का मजहब के नाम पे खेल होता है, ठीक है, कि हम तुम तो इस्लाम है। दोस्तों इसी पे वो लोग खेल करते हैं। बड़ी बात यह है, इसीलिए अब बांग्लादेश को भारत ने ओपनली धमकी दिया है। भारत सरकार ने पहले तो मीटिंग किया है और ओपनली बोला है कि बांग्लादेश अपने औकात में रहे, अपने हद में रहे। जिस समय पाकिस्तानी तुम पे अटैक कर रहा था, पाकिस्तानी तुम्हें गुलाम बनाया था और तुम्हारे लाखों लोगों को मार रहा था, उस समय तुम चिल्ला रहा था, बांग्लादेश के तमाम लोग जान के लिए भीख मांग रहा था और भारत ने तुम्हें बचाया। हमने अपना आर्मी भेजा और सब लोग को जिंदा रहने का हक दिया, सब लोग को बोलने का हक दिया, लोकतंत्र बनाया, एक देश बनवा दिया। लेकिन तुम गद्दारों अब क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हो और हमारे रास्ता चुनते हुए तुम पाकिस्तान जाओगे और तुम तालिबान के साथ मिलोगे। दोस्तों भारत ने पहले बोल दिया है कि अगर तुम्हें जीना है तो हमारे सीमा से अलग रहना, सीमा में प्रवेश करोगे तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बांग्लादेश सरकार बुरा माने या अच्छा माने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, इस केस में बांग्लादेश का जो पीएम है वो पहले भारत के साथ है, उसको भी दोस्तों कट्टरवाद से डर लगता है। उसे पता है कि कट्टरवाद फैलेगा तो हमारा सरकार जाना तय है और यहाँ भी गृह युद्ध शुरूगा और जो बांग्लादेश आज तरक्की कर रहा है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बांग्लादेश का जो पढ़े लिखे लोग हैं जो आज सरकार में है वो चाहता है कि कट्टरवादी कम हो, इसीलिए भारत को तमाम इनपुट देता है और बॉर्डर पे जो भी आता है उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन आर्मी दोस्तों अभी तक सुधरा नहीं है। आर्मी आज भी बांग्लादेश में जो भी जिहादी है या फिर जो भी आतंकवादी उसका साथ दे रहा है, यानी कि जिस प्रकार पाकिस्तान में हो रहा है इसी प्रकार बांग्लादेशी आर्मी भी करने का प्रयास कर रहा है।